यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जी पता है। यूनिफॉर्म सर एक तो ये क्या, अच्छा पहले ये है क्या, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? एक राउंड अबाउट में मतलब जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करने को क्या सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन जो है मतलब जैसे अगर हम देखें कि एक वो एटम की मूवमेंट, एटम जो है सॉरी एटम की मूवमेंट क्या बीच में न्यूक्लियस है, सेंटर में जो प्लेस है वो न्यूक्लियस है, फिर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अच्छा अब हम अगर ये कि यहाँ पर यूनिफॉर्मली मोशन को पढ़ेंगे तो यूनिफॉर्मली मोशन के अंदर ये है कि एक चीज यहाँ जो स्पीड है, स्पीड क्या होगी, वो यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, जैसे अगर फैन का देखें तो फैन की जो मूवमेंट है वो क्या फिक्स्ड है, उसकी जो रफ्तार है वो क्या है फिक्स्ड है, तो वो उसकी स्पीड क्या होगी यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्मली मतलब एक ही स्पीड से क्या करना मूव करना। स्पीड क्या है, द स्केलर क्वांटिटी है, इधर बताओ जी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में क्या है, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, तो जो है तो यूनिट को तो खैर छोड़ें, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड क्या फिक्स है, जैसे फैन की आपने क्या तो फैन ऑन किया, फैन की रफ्तार है कुछ ना कुछ, फैन की कुछ ना कुछ क्या है रफ्तार है, तो वो क्या होगी यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। अच्छा अगर हम इस मूवमेंट में देखें सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर अगर जैसे फैन की एग्जांपल है तो चलें स्पीड तो हमने क्या कर दी फिक्स कर दी, यूनिफॉर्मली स्पीड है, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर में क्या होता है डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब अगर हम मूवमेंट को देख रहे हैं तो इसका जो विंग है, अब जैसे ये मूव कर रहा है ना, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, हम सपोज करते हैं कि यहाँ पार्टिकल कुछ अटैच है इसके उसके विंग से ना, अब ये देखें अब मूव जो कर रहा है हम इसको सपोज कर लेते हैं कि जो इसकी स्पीड है ओमेगा से डिनोट करते हैं, वो स्पीड क्या है 2 क्या होगी रेडियन पर सेकंड होगी इसकी यूनिट, इसका जो यूनिट है ना रेडियन पर सेकंड होगा। मैं बताता हूँ फिर अभी जो है ना उस सर्कुलर मोशन डिस्टेंस भी नहीं बताया सर, तो वो भी आते हैं उस पर। तो इसकी जो स्पीड है वो क्या है 2 रेडियन पर सेकंड है, ठीक है। अब ये जो 2 है ये तो फिक्स है, ठीक है। एक बॉडी क्या कर रही है मूव कर रही है, मतलब जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पेन के ऊपर है तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है वो इस पे अटैच है, इसके साथ अटैच है ना, तो उसकी जो रफ्तार है वो क्या दो ही है, वेलोसिटी और स्पीड तो सेम होगी। वेलोसिटी में क्या आएगा, दो चीजें हैं, एक क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होती है डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड तो देखें चलें फिक्स्ड, मैग्नीट्यूड का असल नाम ही क्या है स्पीड ही है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है स्पीड होता है, मगर डायरेक्शन क्या हो रही है इसमें, डायरेक्शन देखें अगर तो देखें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी डायरेक्शन भी है, यहाँ पर पहुंचा तो डायरेक्शन चेंज, हर पॉइंट पे हर सेकंड के अंदर हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी होगी इसमें वो क्या होगी वेरिएबल वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या बताया था मैंने, वेरिएबल का मतलब क्या बताया था चेंज आना वेरी करना, ठीक है। और वेरी करना है किसमें चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या पैदा हो जाएगा एक्सेलरेशन पैदा होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पीछे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इस पे कुछ ना कुछ क्या लगी होगी फोर्स लगी होगी, जिसकी वजह से क्या पैदा हुआ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पैदा होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी इसकी जो है क्या हुई होगी चेंज हुई होगी। वेलोसिटी के चेंज होने ये नहीं होता कि जो है आप सिंपल जा रहे हैं एक ही स्पीड के अंदर एक ही रफ्तार से तो वो चेंज हो गए, डायरेक्शन का चेंज होना भी क्या है वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अच्छा यहाँ जो फोर्स है ना उस फोर्स को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। खैर अब हम पीछे थोड़ा आते हैं, देखिए आपने लीनियर उसमें पढ़ा
लीनियर मोशन पढ़ा हमने, तो लीनियर मोशन के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। डिस्टेंस क्या था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूं जाओ, स्ट्रेट जाओ तो डिस्प्लेसमेंट है, घूमते घूमते जाओ तो डिस्टेंस है। फिर आपने पढ़ा स्पीड वेलोसिटी पढ़ा। स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन का फर्क है कि यहां से यहां तक कितना टाइम कवर, कितना फासला कवर किया, कितने टाइम में उसको स्पीड या वेलोसिटी कह दिया। फिर इसमें रेट, इस उसके बाद आपने पढ़ा कि इसमें यहाँ पर कुछ वेलोसिटी थी vi, यहाँ कुछ वेलोसिटी थी vf माइनस vi, वेलोसिटी में चेंज मालूम किया और टाइम से डिवाइड कर दिया, मतलब कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। मगर ये सारा का सारा ना पढ़ रहे थे, लीनियर में पढ़ रहे थे। अब सर्कुलर मोशन में आते हैं। सर्कुलर मोशन के अंदर क्या है कि अब यहाँ पर देखें, यहाँ जो मोशन है क्या था, सॉरी, सबसे पहले डिस्टेंस को देखते हैं कि जो सर्कुलर डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं या होता क्या है, ये इसकी डेफिनेशन क्या है। सर्कुलर डिस्टेंस ये है कि देखें अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम इस तरीके से करते हैं, यहाँ पर देख इस एक जो है ना लीनियर में क्या था कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, वो मूव करता 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 कहाँ आ गया, यहाँ पर पहुंच गया। सर्कुलर में क्या है, हम ये करते हैं कि जैसे ये फिक्स्ड है यहाँ से, ठीक है, ये क्या है, फिक्स्ड है। अब ये क्या करेगा, मूव कैसे करेगा, रोटेट करेगा ना, ये क्या करेगा, यहाँ से फिक्स है ना, तो यूं तो मूव कर सकता है अपनी जगह पे मूव करेगा जी। मूव मतलब ये हो रहा क्या है, रोटेशन हो रही है जी, जो इसकी मूवमेंट है। तो इसकी जो डेफिनेशन है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड सर्कुलर डिस्टेंस। सर्कुलर मोशन क्या है, सॉरी सर्कुलर डिस्टेंस क्या है, the rate the amount of rotation is known as, ये is called circular distance। कितनी रोटेशन उसने की है, मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ अब यूं है, यहाँ से फिक्स्ड है, तो भाई अब ये क्या करेगा, ये तो इधर ये क्या करेगा, ये मूवमेंट इसकी किस तरह से होगी, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में नहीं जा सकता, ये क्या कर सकता है, यूं कर सकता है। तो ये जो ये रोटेशन है, कितनी रोटेशन हुई है, जिसको हम एंगल भी कहते हैं, वो एंगल ही असल में क्या है, वो एंगल ही सर्कुलर डिस्टेंस है, ठीक है। अब सर्कुलर वहां पर हमने जो देखा, तो डिस्टेंस जो देखा उसका यूनिट क्या था, मीटर था। इधर वहां जो उसका यूनिट क्या था, लीनियर डिस्टेंस का, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट था वो क्या था, मीटर था। यहाँ पर जो इसका यूनिट है, अब यहाँ पर ये क्या है, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय थीटा, ठीक है, थीटा से डिनोट कर रहे हैं। और यूनिट क्या होगा इसका, इसका जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन। एक तो ये है कि रेडियन है, एक ये क्या है, डिग्री है, और एक क्या है, ग्रेडियन, ठीक है। वैसे तो हम रेडियन को ही यूज करेंगे, सही है, इसमें रेडियन को ही क्या करेंगे, यूज करेंगे सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर डिस्टेंस के अंदर जो है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सर्कुलर वेलोसिटी होगी। सर्कुलर वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी क्या होती है, ऐसे बताएं, सिंपल लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, सर्कुलर को छोड़ा, वेलोसिटी बताएं पहले तो, ये क्या वेलोसिटी क्या होती है, तुम बताओ। स्पीड होता क्या है, क्या स्पीड है, क्या डेफिनेशन क्या उसकी, रेट ऑफ टाइम चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना फासला कितने टाइम में कवर हो रहा है। अब सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया हमने, द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज नोन एज सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर वेलोसिटी क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट। बस यही है वहां पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कुलर
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर वेलोसिटी। इसको डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय ओमेगा से किया जाता है, ये ओमेगा है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला, जैसे वहां हमने वेलोसिटी के फॉर्मूला देखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, s अपॉन t जैसे कहते हैं, इसको छोड़ें। तो यहाँ s क्या है, यहाँ पर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, सही है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, थीटा अपॉन टाइम। थीटा का यूनिट क्या है, रेडियन, और टाइम का यूनिट क्या होता है, पर सेकंड, ठीक है। रेडियन पर सेकंड इसका क्या है, यूनिट है किसका, सर्कुलर वेलोसिटी का, सही है, ठीक है। जैसे वहां पर हमने वेलोसिटी देखी कि कितना फासला कितने टाइम में कवर किया, लीनियर वेलोसिटी, कितना रोटेशन कितने टाइम में हुई, सर्कुलर वेलोसिटी, ओमेगा से डिनोट किया जाता है। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। सर्कुलर एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का वैसे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या एक्सेलरेशन का, जी असल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, vf minus a upon ठीक है, होता क्या है, final velocity में से initial velocity। वो तो ठीक है, फॉर्मूला वाइज नहीं, मतलब डेफिनेशन क्या है इसकी, जी इधर भाई क्या कर रहे हैं, करें जल्दी से, क्या क्या डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की, किसका चेंज आना, वेलोसिटी वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के एतबार से, ये चेंज फिर चेंज टाइम के एतबार से ही होगा तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ, time द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पर आप ये भी कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बस इस पार्ट वो रेट ऑफ चेंज आ गया ना, तो इसका मतलब डिवाइड में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। या ये कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंड सर्कुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको डिनोट किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय अल्फा से किया जाता है, ठीक है, अल्फा। इसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन का, जो हम एक्सेलरेशन पढ़ते हैं v अपॉन t या डेल्टा v अपॉन t, तो यहाँ क्या होगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन t, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं, ओमेगा से, और डिवाइडेड बाय टाइम। डेल्टा ओमेगा का मतलब क्या है कि ओमेगा f माइनस ओमेगा i डिवाइडेड बाय टाइम, और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होता है, वहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, यहाँ क्या है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका जो यूनिट है, सही है।